भाई देखिए यहां पर खेल ऐसा है कि इंजीनियर साहब का यहां खेल है जिसके आगे सिस्टम फेल है। खाता ना भाई, इंजीनियर साहब जो कहें वही सही। देखिए एक सड़क है, उस सड़क का निर्माण होना है चतरा नगर पालिका के तहत, लेकिन अजब ही खेल चल रहा है। खेल यह चल रहा है कि इंजीनियर साहब पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी मर्जी से टेंडर दे दिया। मतलब जो दिन मुकर्रर था टेंडर के लिए, उस दिन से पहले ही उनके किसी रिश्तेदार ने सड़क निर्माण का काम चालू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? बेचारे जो युवा टेंडर लेने वाले ठेकेदार थे वो मुंह ताकते रह गए। सबसे पहले चतरा नगर पालिका से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। चतरा नगर पालिका में जिला अभियंता की मनमानी, बिना टेंडर ही दे दिया सड़क का काम। टेंडर से पहले ही काम भी शुरू। चतरा में नगर पालिका जिला अभियंता की दादागिरी सामने आई है। आरोप है कि यहां अभियंता ने टेंडर से पहले ही अपने रिश्तेदार को काम देकर काम शुरू करवा दिया। बता दें कि इस काम का टेंडर लेटर भी नए ठेकेदारों को नहीं दिया गया, जिस कारण नए ठेकेदार टकटकी लगाकर देखते रह गए। बेरोजगार युवा ठेकेदारों को न टेंडर मिला, न बेचारे टेंडर में हिस्सा ले पाए। दिए वैसा तो हम कभी सोचे नहीं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम लेकर के प्रोग्राम के प्राथमिकता देते हुए और चूंकि इसी धंधे से पेशा से हम हैं, तो चूंकि अब बोला जा रहा है तो किसी का मान को रखते हुए हम ये सब काम किए थे। किसके इजाजत पर? कोई तो आदेश नहीं, आते थे देख करने, नगर पालिका से लोग आते हैं, नगर पालिका का ही आदेश। तो मैंने कहा जा सकता बिना टेंडर का काम चल रहा था। टेंडर निकाल गया था पेपर में, लेकिन चूंकि समय कम था इसलिए बोला गया कि आप काम अर्जेंट में लगा दीजिए, बाकी टेंडर में देखा जाएगा जो होगा। इस मार्फत जब अभियंता रामनारायण भगत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि कितने टेंडर लेटर बिके, जबकि नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि टेंडर लेटर बांटने का जिम्मा रामनारायण भगत को ही दिया गया था। अभियंता की दादागिरी से संवेदकों में नाराजगी देखी जा रही है। चतरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजय की रिपोर्ट। तो देखा इंजीनियर साहब का खेल। आरोप यह है कि जो सड़क बन रही है पेवमेंट ब्लॉक लग रहा है उसमें। अब पेवमेंट ब्लॉक देखिए, कोई भी सरकारी काम होता है तो उसका एक सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है, लोग टेंडर भरते हैं, जिसकी कोटेशन सबसे कम होती है उसे टेंडर मिलता है, काम वो करता है। यही तो काम उसका प्रोसेस होता है। अब जिन इंजीनियर साहब के पास इसका जिम्मा था कि भाई टेंडर के कितने बिके टेंडर लेटर, उन्होंने टेंडर लेटर बांटा ही नहीं। ठेकेदार जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मेरी जिसको मर्जी मैं तो टेंडर उसको दे दूंगा। क्यों भाई? किसी के बपौती तो नहीं है ये सिस्टम, या फिर बपौती है? क्यों? क्योंकि भाई ये जो दिख रहा है ये तो बपौती वाला ही सिस्टम है। इंजीनियर साहब ने जिसे चाहा उसे टेंडर दे दिया। ये तो खेला हो गया ना, पूरे तरीके का खेला, एक बड़ा खेला। इंजीनियर साहब के आगे पूरा सिस्टम ही फेल नजर आ रहा है। आप देखिए क्या स्थिति है। मजाक, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत खतरनाक मजाक चल रहा है। देखिए अगर आरोप हैं तो आरोपों की जांच तो होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है। आरोप लगे हैं और आरोप बहुत संगीन लगे, आरोप कोई हल्के फुल्के नहीं है, आरोप बहुत संगीन है। तो भाई इन आरोपों को जब लगाया गया है तो इन आरोपों की जांच बेहद जरूरी। आप देखिए ये तस्वीर, काम लगा हुआ है इस सिस्टम में। आप देखिए ये पेवमेंट ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये पेवमेंट ब्लॉक है। जब संवेदक से हमारे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई आपने टेंडर लिया, तो बोले नहीं, टेंडर से पहले ही हमको काम मिल गया। कैसे भाई? क्या सिस्टम के तहत, क्या नियम कानून के तहत ये काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या पूरी ईमानदारी से काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उनको पता है कि भाई इंजीनियर साहब का वरद हस्त प्राप्त है, तो फिर टेंशन किस बात की है? आप देखिए ये खेल नहीं, खेला है ये, और गजब का खेला है ये कि भाई बिना टेंडर के और काम मिल गया है। आरोप ये है कि जो इंजीनियर साहब के ये जो ठेकेदार हैं ये रिश्तेदार हैं, इसी कारण से इनको काम मिल गया है। तो क्या इंजीनियर साहब रिश्तेदारी निभा रहे हैं? आप जबरदस्त रिश्तेदारी निभाई है आपने। ये देखिए जिला परिषद चतरा का खेला। भाई बाकी अधिकारी जो हैं जिला परिषद के, नगर परिषद के, कहाँ है वो? सो रहे हैं क्या? डीसी साहब देख लीजिए, डीसी मैडम चतरा की देख लीजिए क्या चल रहा है। अंजलि यादव जी, आपका संज्ञान जरूरी है ऐसे मामलों पर। ये खेल नहीं, खेला है ये। इससे सिस्टम की नजरें शर्म से झुकती हैं।
जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग, ये इंजीनियर साहब जैसे लोग, उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करने देते। भैया अजीब सी बात है कि बिना टेंडर के ही यहां खेला हो गया। तो ये खेला हो गया है, खेल नहीं खेला, और बड़ा खेला। तो इस खेला को समझने की जरूरत है। इंजीनियर साहब पर कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई नहीं तो कम से कम जांच की तो जरूरत जरूर है। अब देखिए, इस मामले की जिन्होंने शिकायत की है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाई साहब, हुआ क्या है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो ठेका मिला है ये इंजीनियर साहब के रिश्तेदार हैं? ये कार्यपालक पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, बगैर टेंडर किए हुए इन्होंने ये ठेका अपने मन से दे दिया 9,85,000 का। अच्छा, आप लोगों ने भी टेंडर में हिस्सा लेना चाहते थे क्या आप लोग? मतलब आप लोग टेंडर लेटर खरीदने गए थे तो क्या बोले इंजीनियर साहब? टेंडर पेपर, मैं वहाँ का वार्ड पार्षद हूँ। अच्छा। और जो भी योजनाएं नगर परिषद से बनती है वो पहले बोर्ड में पास प्रस्तावित होता है, एजेंडा लाया जाता है, उसको पास बोर्ड करती है तो वो काम शुरू होता है। अच्छा, ये बोर्ड में लाया भी नहीं गया, बगैर बोर्ड की जानकारी का इन्होंने ये काम को लगा दिया। अच्छा, इंजीनियर साहब से आपने पूछा क्या कि भाई ऐसा कैसे इंजीनियर साहब, मतलब कैसे हो रहा है ये? हम लोगों ने पूछा, हम लोगों ने संवेदक से पूछा हाँ। कि ये काम तुम कैसे कर रहे, तो संवेदक ने बोला मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला है कि तुमको ये काम करना है। अच्छा, नगर परिषद में मतलब फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? नगर परिषद में कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन बोर्ड के द्वारा होता है। बोर्ड के द्वारा होता है। बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बोर्ड का अध्यक्ष होता है यहाँ की जो नगर परिषद अध्यक्ष होती है। ठीक है, तो क्या उनको जानकारी है? अगर उनको जानकारी है तो उन्होंने इस मामले में अब तक क्या किया है? उनको हमने आज उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, डीसी मैडम देख लीजिए, सुन लीजिए इन तमाम चीजों को। बहुत शुक्रिया शिकायतकर्ता साहब, वार्ड सदस्य साहब। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जो गलत हुआ है तो गलत पर कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। देखिए, अगर एक नेशनल चैनल पर शिकायत हो रही है तो मामला गंभीर है। इस गंभीर मामले में जांच होनी चाहिए। तो वही जांच कीजिए और जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि भ्रष्टाचार के प्रति जो इंटॉलरेंस होती है उस इंटॉलरेंस का एक उदाहरण सेट हो। डंके की चोट पर में हम ऐसे मुद्दों को छूते रहेंगे जो मुद्दे आपसे जुड़े हैं। जहां गलत हो रहा है हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर सही करें। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जहां भी गलत है आवाज उठती रहेगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।